हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और याद करेंगे। तो चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर होगा क्रिकेट। दूसरा प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? उत्तर होगा विटामिन ए। तीसरा प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा किसने दिया था? उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। चौथा प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? उत्तर होगा सरदार भगत सिंह ने। सरदार भगत सिंह ने। पांचवा प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर होगा नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी। छठा प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? उत्तर होगा विटामिन सी। सातवां प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है? उत्तर होगा बांग्लादेश। हमारा आठवां प्रश्न है, राजघाट किसका समाधि स्थल है? राजघाट किसका समाधि स्थल है? उत्तर होगा महात्मा गांधी। नौवां प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उत्तर होगा अहमदाबाद। उत्तर होगा अहमदाबाद। 10वां प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर होगा तमिलनाडु। 11वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? उत्तर होगा तात्या टोपे। उत्तर होगा तात्या टोपे। प्रश्न संख्या 12, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेजा? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेजा? उत्तर होगा बर्मा, जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है। 13वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऐसा ही एक और प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं हम प्रश्न संख्या 15, जो कहता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद जी ने। उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद जी ने। 16वां प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस किसने लिखी? उत्तर होगा तुलसीदास ने। अगला प्रश्न है, बैक टू द वेदास वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बैक टू द वेदास का नारा किसने दिया था? उत्तर होगा महर्षि दयानंद जी ने। महर्षि दयानंद जी ने। LAN लैन का विस्तार क्या होगा? LAN लैन का विस्तार क्या होगा? दोस्तों ये कंप्यूटर से प्रश्न है। लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न संख्या 19, पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है, की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा हीरा। प्रश्न संख्या 20, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्तर होगा नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 21वां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था?
पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? उत्तर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये दांत और मसूड़ों को, दांतों और मसूड़ों को। हमारा 23वां प्रश्न है, राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? उत्तर होगा 52 सेकेंड। उत्तर होगा 52 सेकेंड। 24वां प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? उत्तर होगा आनंद मठ। आनंद मठ से लिया गया है। 25वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। 26वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा 28 फरवरी। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा एथलेटिक्स से। हमारा अगला प्रश्न है 28वां, जो कि कहता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? उत्तर होगा 324। 29वां प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? उत्तर होगा बुध और शुक्र। पृथ्वी और सूर्य के बीच बुध और शुक्र ग्रह स्थित है। 30वां प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? उत्तर होगा 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। 31वां प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किसने किया? उत्तर होगा इटली निवासी मार्कोनी ने। इटली निवासी मार्कोनी ने। 32वां प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? उत्तर होगा हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने। 33वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? उत्तर होगा राकेश शर्मा। 34वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे पूरे विश्व में? तो इसका उत्तर होगा यूरी गागरिन, जो कि रूस से संबंधित है। यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? उत्तर होगा शुक्र। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? उत्तर होगा प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? उत्तर होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो उत्तर होगा खगोलीय दूरी से। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? उत्तर होगा मलयालम। उत्तर होगा मलयालम। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर होगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? उत्तर होगा वीरेंद्र सहवाग। अगला प्रश्न है, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? उत्तर होगा सरोद। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन है? प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन है? उत्तर होगा बिछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे?
उत्तर होगा दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न है, युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर होगा 12 फरवरी को, 12 जनवरी को। उत्तर होगा 12 जनवरी। अगला प्रश्न है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर होगा बेसबॉल, बेसबॉल। अगला प्रश्न है, ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? उत्तर होगा प्रदीप जी ने। उत्तर होगा प्रदीप। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? उत्तर होगा मिस्र। नील नदी का उपहार मिस्र को कहते हैं। अगला प्रश्न है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो उत्तर होगा मिस्र सभ्यता। उत्तर होगा मिस्र सभ्यता। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ? तो ये 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? उत्तर होगा जयपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? उत्तर होगा मंगल पांडे ने। उत्तर होगा मंगल पांडे ने। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों ये प्रश्न पहले भी करा चुके हैं। वैसे वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? उत्तर होगा दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने। अगला प्रश्न है, 1952 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? 1952 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? उत्तर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। उत्तर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, नौसेना अकादमी कहां पर स्थित है? नौसेना अकादमी कहां पर स्थित है? उत्तर होगा गोवा में। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? उत्तर होगा जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न है, रामायण किसने लिखी? रामायण किसने लिखी है? उत्तर होगा महर्षि वाल्मीकि जी ने। अगला प्रश्न है, रावण के पिता का क्या नाम था? रावण के पिता का क्या नाम था? उत्तर होगा रावण के पिता का नाम विश्वा था। उत्तर होगा विश्वा। अगला प्रश्न है, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? उत्तर होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका उत्तर होगा 1948 में। 1948 में। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा भारी पानी और ग्रेफाइट का। उत्तर होगा भारी पानी और ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न है, प्राश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? प्राश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? इसका उत्तर होगा खगोलीय दूरी की। खगोलीय दूरी की। अगला प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? उत्तर होगा तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है?
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा हैदराबाद में। इसका उत्तर होगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा करनाल, हरियाणा में। करनाल, हरियाणा में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इसका उत्तर होगा पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? इसका उत्तर होगा भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा दी हेग। यह हॉलैंड में है। दी हेग एक शहर है जो कि हॉलैंड में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय यात्री को ब्रह्मा आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतर्राष्ट्रीय यात्री को ब्रह्मा आकाश कैसा दिखाई देता है? उत्तर होगा काला। उत्तर होगा काला। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? उत्तर होगा चंद्रमा। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा की जाती है? पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा की जाती है? इसका उत्तर होगा यूरेनियम विधि द्वारा। यूरेनियम विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका उत्तर होगा फ्रीऑन। रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर होगा लोसाने। इसका उत्तर होगा लोसाने। हमारा अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका उत्तर होगा हृदय, हार्ट। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? उत्तर होगा हीरा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका आरबीसी रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो उत्तर होगा 120 दिन। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो उत्तर होगा अस्थि मज्जा, जिसे इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? उत्तर होगा नर्मदा। अगला प्रश्न है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उत्तर होगा मदर टेरेसा को। उत्तर होगा मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन था? उत्तर होगा जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जी थे। अगला प्रश्न है, यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा एक्सिस बैंक। उत्तर होगा एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? उत्तर होगा रोज मैथ्यू। उत्तर होगा रोज मैथ्यू। जनरल किस सेना का एक अधिकारी होता है? जनरल किस सेना का एक अधिकारी होता है? उत्तर होगा थल सेना का। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? उत्तर होगा लाल बहादुर। हमारा अगला प्रश्न है, नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
उत्तर होगा क्रिकेट। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? उत्तर होगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? राजस्थान के किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो उत्तर होगा छोटी छोटी पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, का नारा किसने दिया? उत्तर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। उत्तर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरी जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वतंत्रता मेरी जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? उत्तर होगा लोकमान तिलक जी ने। लोकमान तिलक जी ने। अगला प्रश्न है, 1K और 2K का क्या अर्थ है? 1K और 2K का क्या अर्थ है? तो 1K का अर्थ 1000 और 2K का अर्थ 2000 होता है। अगला प्रश्न है, 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। 2011 में जिस बैंक का 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, वो बैंक कौन सा था? उत्तर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उत्तर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, हमारे 100 प्रश्न यहाँ पूरे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस को मैं लेकर के आऊंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।